फर्स्ट ईयर उर्दू के पेपर में सवाल नंबर 7 दरख्वास्त का सवाल होता है, जिसमें दरख्वास्त आपसे प्रिंसिपल के नाम भी लिखवाई जा सकती है या किसी हुक्मरान या ला अहदेदार के नाम भी लिखवाई जा सकती है। दरख्वास्त लिखने का तरीका आज हम आपको सारा इस पर बहस करेंगे। सबसे पहले मैं दरख्वास्त लिखने के लिए ज़रूरी हिदायत आपको बता दूं, और ये ज़रूरी हिदायत जो है आखिर में इसमें अपलोड भी कर दी जाएंगी। दरख्वास्त को हमेशा नए सफ़े से लिखना शुरू करें। जब आप पेपर में दरख्वास्त स्टार्ट करें तो आपके पिछले पेज पे 3 या 4 लाइनें बच जाएं, तो उस पर दरख्वास्त ना शुरू करें, बल्कि अगले सफ़े पे जाएं और नए सफ़े से दरख्वास्त लिखना शुरू करें। दरख्वास्त कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल होनी चाहिए। इससे लंबी दरख्वास्त कोशिश करें कि ना लिखें। दरख्वास्त लिखने के दौरान अपना नाम, कॉलेज का नाम या शहर का नाम हरगिज़ जाहिर ना करें। दरख्वास्त लिखने से पहले अफसर या हुक्मरान का ओहदा जो है वो लिखना ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है? जैसा कि आप ये देख सकते हैं, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, ये ओहदा आ गया। और किसका ओहदा है, कौन सी जगह का ओहदा? तो ये कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अलिफ बे जीम। चूंकि हमने शहर का नाम या अपने कॉलेज का नाम जाहिर नहीं करना, इसलिए हम अलिफ बे जीम लिख देंगे। अब यहाँ हम गलती क्या करते हैं कि बचपन से हम यही पढ़ते आते हैं, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब, तो हम जनाब प्रिंसिपल साहिब लिख देते हैं। तो एक चीज का आपने इंतखाब करना है, या आपने जनाब प्रिंसिपल लिखना है या बखिदमत प्रिंसिपल साहिब लिखना है। दोनों अल्फाज इकट्ठे नहीं आएंगे। दरख्वास्त में जो है अगला स्टेप ये होता है कि आपने उन्वान लिखना है। बच्चे क्या करते हैं कि ये उन्वान की हेडिंग जो है ये पेन से या बॉल पॉइंट से दे देते हैं। आपने ये हेडिंग जरा थोड़ी सी बोल्ड करके और मार्कर से देनी है और उसके बाद अपना उन्वान लिखना है। जैसे कि बराए फीस माफ़ी है तो हमने लिख दिया दरख्वास्त बराए फीस माफ़ी। इसके बाद जनाबे आली लिखना है, जो वो भी आपने मार्कर के साथ ही लिखना है। और इसके बाद जो है आपका नफ्से मजमून शुरू हो जाएगा, यानी कि असल जो है पैराग्राफ आ जाएगा, जिसमें आपने अपना सारा बयान करना है कि आपने दरख्वास्त किससे लिखी है। ये भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहले को आगाज या तमहीद कहते हैं, दूसरे को असल मुद्दा बोलते हैं और तीसरे को इख्तिताम बोलते हैं। जब हम आगाज या तमहीद करते हैं, तमहीदी कलमात जो हैं वो आपने चूंकि दरख्वास्त का एक लिखने का मखसूस तरीका कार है, तो आगाज में तमहीदी कलमात इस्तेमाल किए जाते हैं। तमहीदी कलमात क्या होते हैं? जैसा कि ये लिखा हुआ है, नहायत अदब से गुजारिश है। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं? मुदबाना गुजारिश है, नहायत अदब से इल्तमास है। इस तरीके से आप दरख्वास्त शुरू करेंगे। इसके बाद आप वो तवील हो तो आप इसको 2 या 3 पैराग्राफ में लिख सकते हैं, वरना आपने कोशिश ये करनी है कि इसको 1 से 2 पैराग्राफ में लिखें। फिर इसका दरख्वास्त का आपने इख्तिताम करना है, यानी कि इसके जो नफ्से मजमून है इसका इख्तिताम करना है। और इख्तिताम पर भी आपने जो दरख्वास्त की एक मखसूस ज़बान है वो इस्तेमाल करनी है, यानी कि आपने लिखना है, आपकी बेहद नवाजिश होगी, उम्मीद है आप मेरी दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर फरमाएंगे, मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने के बाद आपने नफ्से मजमून का इख्तिताम करना है। जैसे ही नफ्से मजमून का इख्तिताम होगा, इसके बाद आपने लिखना है दरख्वास्त गुजार। दरख्वास्त गुजार लिखकर इसके इंतहाई दाएं जानिब आपने तारीख लिखनी है, और तारीख को हमेशा उर्दू में लिखना है। यानी ये जो नंबर्स हैं, गिनती जो है, ये आपने उर्दू में लिखनी है। जिस तरह आपको ये पैटर्न दिया गया इसी तरीके से आपने लिखनी है। अब मैं कुछ इमला की गलतियां जो कि हम आमतौर पर करते हैं उनको आपसे डिस्कस कर लूं। आपने बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने या लिखना है बखिदमत जनाब प्रिंसिपल या लिखना है बखिदमत प्रिंसिपल साहिब। दोनों नहीं लिखने, यानी बखिदमत और ये बखिदमत के बाद जनाब और साहिब दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे, या जनाब आएगा या साहिब आएगा। फिर ये मैंने आपको जैसे पहले बताया कि उन्वान बॉल पॉइंट से नहीं लिखना, आपने मार्कर से बोल्ड करके लिखना है। फिर ये बहुत बड़ी गलती है जो कि बच्चे करते हैं, जनाबे आली, जनाबे आलिया, फिर आली लिख के उसके ऊपर खड़ी जबर या आला, ये सब कुछ नहीं लिखना, बल्कि हमें सिर्फ जनाबे आली लिख के और आगे ये। अब गुजारिश जो है, गुजारिश में हमेशा हम ये जो है जाल डालते हैं, जाल नहीं आना, इसमें जे आना है, गुजारिश। बराए मेहरबानी, ये हमजा बड़ी ये नहीं आना, हेजर हे आना, बराहे मेहरबानी। मशकूर हूँगा, मशकूर हूँगा नहीं आपने लिखना, बल्कि आपने लिखना ममनून हूँगा, ये शुक्रगुजार हूँगा। और उसके बाद ताबेदार, इन दोनों शक्लों में नहीं लिखना, बल्कि ताबे फरमान या फरमा बरदार लिखना है। और इसके बाद जैसे ही सवाल का इख्तिताम होगा
तो आपने मार्कर के साथ लाइन लगा देनी है, जो कि ये शो करेगा कि आपका जो है दरख्वास्त जो यहाँ इख्तिताम हो चुका है। अब मैं आपको सारे सफ़ात जो है 1 बाय 1 दिखा देती हूँ। उम्मीद है बच्चों आप इस तरीके से जब दरख्वास्त लिखेंगे तो आप 10 में से 8 या 9 नंबर ज़रूर स्कोर करेंगे, और अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा करे और आपको बहुत ज़्यादा इल्म के साथ दीन और दुनिया में सरबुलंदी अता फरमाए। आमीन।